प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। कि आज के दिन हमारे पास जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम सही दिशा में लगाने का संकल्प लेते हैं और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि कहा गया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दूर करेगी आपदा। ये तमाम प्रकार की जो आपदाएं हैं जो आज हम उस आपदा से जूझ रहे हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक आपदा हो, सामाजिक आपदा हो, राजनीतिक आपदा हो, किसी प्रकार की आपदाओं से जो हम आज जूझ रहे हैं और उस तमाम प्रकार की आपदाओं को समाप्त करने के लिए हम आहूत करते हैं और इस दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज यह अपनी भावनाओं का हमने इजहार किया है समवेत भाव से और अपनी इस ऊर्जा पुंज के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इस अपनी ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और किसी भी दशा में हम पीछे नहीं रहेंगे। ये हमारे लिए ये गौरव की बात है। और कहा गया है कि आज का जो दिन है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जो संघ के संस्थापक हैं उनका भी आज जन्मदिन है और ये हमारा जो दिवस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी कहा जाता है कि राम का जो राज्याभिषेक आज के दिन ही हुआ था। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आज के दिन ही की थी। इसलिए पूरे भारतवर्ष के क्षितिज पर जो हम इस वर्ष प्रतिपदा के माध्यम से अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और हम ये इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि इसी जोश के साथ और इसी पवित्रता के साथ शुचिता के साथ मन के साथ हम लोग समवेत भाव से आगे बढ़ेंगे और विश्व में अपना परचम लहराने का प्रयास करेंगे। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। वीरेंद्र सर। अब मैं माननीय मनोज जी से निवेदन करूंगा तो हमारे विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य और होस्ट के प्रमुख पूरे प्रांत के जो अपना इस 9 वर्ष के अवसर पर बौद्धिक रखने के लिए तैयार शुरू करेंगे। इनका बौद्धिक बहुत ही यशस्वी और प्रभावी होता है। 9 वर्ष के अवसर पर मैं आग्रह करूंगा मनोज जी से कि वो आकर के भारत माता का पूजन करें और प्रकाश डालें 9 वर्ष के अवसर पर। कोई बात नहीं सर। वहीं से दीजिए। सर्वप्रथम आप लोग का जो अपना मोबाइल का जो ऑडियो है उसको म्यूट कर लीजिए ताकि आवाज़ जो टकरा रहा है स्पष्ट सुनाई देगा। तो अपना म्यूट कर लीजिएगा तो अच्छा सुनाई देगा। आज अपना विक्रम संवत का वर्ष के पहला प्रथम दिन आज है। आप सभी को मंगल कामना आप लोगों को। आज जैसा कि जानकारी है कि आज से अपना नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। आज का दिन का महत्व बहुत सारे महत्व हैं।
जिसके बारे में कुछ संक्षिप्त आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ कि आज के दिन मतलब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी। आज जो हम लोग अपने आसपास जितने भी चराचर जगत के जितने लोग जिस जीव भी देख रहे हैं, इसकी संरचना ब्रह्मा जी के द्वारा रचना की गई है। यह आज के दिन ही हुआ था। इसके बाद आज का दिन का महत्व, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, यह भी आज के दिन ही हुआ था। द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी आज के दिन ही हुआ था। भगवान झूलेलाल का जन्म आज के दिन ही हुआ था। सिख धर्म के गुरु अंगद देव, उनका भी जन्म आज के दिन ही हुआ था। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अपना जो विद्या भारती विद्यालय जो चलता है, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रेरणा के द्वारा, जिस कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था। बहुत सारी जानकारी आपको अन्य आचार्य जी के माध्यम से आपको मिला। मैं एक डॉक्टर साहब के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, जिनका बचपन का नाम केशव था। केशव का जन्म विक्रम संवत 1946 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हुआ था। अंग्रेजी तिथि के अनुसार 1 अप्रैल 18 प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते, ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते। कि आज के दिन हमारे पास जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम सही दिशा में लगाने का संकल्प लेते हैं और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि कहा गया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दूर करेगी आपदा। ये तमाम प्रकार की जो आपदाएं हैं, जो आज हम उस आपदा से जूझ रहे हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक आपदा हो, सामाजिक आपदा हो, राजनीतिक आपदा हो, किसी प्रकार की आपदाओं से जो हम आज जूझ रहे हैं, और उस तमाम प्रकार की आपदाओं को समाप्त करने के लिए हम आहूत करते हैं। और इस दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज यह अपनी भावनाओं का हमने इजहार किया है समवेत भाव से, और अपनी इस ऊर्जा पुंज के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इस अपनी ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और किसी भी दशा में हम पीछे नहीं रहेंगे। ये हमारे लिए ये गौरव की बात है। और कहा गया है कि आज का जो दिन है, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जो संघ के संस्थापक हैं, उनका भी आज जन्मदिन है। और ये हमारा जो दिवस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी कहा जाता है कि राम का जो राज्याभिषेक आज के दिन ही हुआ था। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आज के दिन ही की थी। इसलिए पूरे भारतवर्ष के क्षितिज पर जो हम इस वर्ष प्रतिपदा के माध्यम से अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं, यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और हम ये इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि इसी जोश के साथ और इसी पवित्रता के साथ, सुचिता के साथ, मन के साथ हम लोग समवेत भाव से आगे बढ़ेंगे और विश्व में अपना परचम
लहराने का प्रयास करेंगे। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। वीरेंद्र सर। अब मैं माननीय मनोज जी से निवेदन करूंगा तो हमारे विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य और घोष के प्रमुख पूरे प्रांत के जो अपना इस 9 वर्ष के अवसर पर बौद्धिक रखने के लिए तैयार शुरू करेंगे। इनका बौद्धिक बहुत ही यशस्वी और प्रभावी होता है। 9 वर्ष के अवसर पर मैं आग्रह करूंगा मनोज जी से कि वो आकर के भारत माता का पूजन करें और प्रकाश डालें 9 वर्ष के अवसर पर। कोई बात नहीं सर। सर्वप्रथम आप लोग का जो अपना मोबाइल का जो ऑडियो है उसको म्यूट कर लीजिए ताकि आवाज़ जो टकरा रहा है स्पष्ट सुनाई देगा। तो अपना म्यूट कर लीजिएगा तो अच्छा सुनाई देगा। आज अपना विक्रम संवत का वर्ष के पहला प्रथम दिन आज है। आप सभी को मंगल कामना आप लोगों को। आज जैसा कि जानकारी है कि आज से अपना नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। आज का दिन का महत्व, बहुत सारे महत्व हैं जिसके बारे में कुछ संक्षिप्त आपको जानकारी मैं दे रहा हूं कि आज के दिन मतलब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी। आज जो हम लोग अपने आसपास जितने भी चराचर जगत के जितने लोग जिस जीव भी देख रहे हैं, इसकी संरचना ब्रह्मा जी के द्वारा रचना की गई है। यह आज के दिन ही हुआ था। इसके बाद आज का दिन का महत्व, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, यह भी आज के दिन ही हुआ था। द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी आज के दिन ही हुआ था। भगवान झूलेलाल का जन्म आज के दिन ही हुआ था। सिख धर्म के गुरु अंगद देव, उनका भी जन्म आज के दिन ही हुआ था। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अपना जो विद्या भारती विद्यालय जो चलता है, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रेरणा के द्वारा, जिस कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था। बहुत सारी जानकारी आपको अन्य आचार्य जी के माध्यम से आपको मिला। मैं एक डॉक्टर साहब के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, जिनका बचपन का नाम केशव था। केशव का जन्म विक्रम संवत 1946 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हुआ था। अंग्रेजी तिथि के अनुसार 1 अप्रैल 18 प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते, ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते। कि आज के दिन हमारे पास जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम सही दिशा में लगाने का संकल्प लेते हैं और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि कहा गया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दूर करेगी आपदा। ये तमाम प्रकार की जो आपदाएं हैं, जो आज हम उस आपदा से जूझ रहे हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक आपदा हो,
सामाजिक आपदा हो, राजनीतिक आपदा हो, किसी प्रकार की आपदाओं से जो हम आज जूझ रहे हैं, और उस तमाम प्रकार की आपदाओं को समाप्त करने के लिए हम आहूत करते हैं। और इस दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज यह अपनी भावनाओं का हमने इजहार किया है समवेत भाव से, और अपनी इस ऊर्जा पुंज के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इस अपनी ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और किसी भी दशा में हम पीछे नहीं रहेंगे। ये हमारे लिए ये गौरव की बात है। और कहा गया है कि आज का जो दिन है, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जो संघ के संस्थापक हैं, उनका भी आज जन्मदिन है। और ये हमारा जो दिवस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी कहा जाता है कि राम का जो राज्याभिषेक आज के दिन ही हुआ था। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आज के दिन ही की थी। इसलिए पूरे भारतवर्ष के क्षितिज पर जो हम इस वर्ष प्रतिपदा के माध्यम से अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं, यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और हम ये इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि इसी जोश के साथ और इसी पवित्रता के साथ, शुचिता के साथ, मन के साथ हम लोग समवेत भाव से आगे बढ़ेंगे और विश्व में अपना परचम लहराने का प्रयास करेंगे। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। वीरेंद्र सर। अब मैं माननीय मनोज जी से निवेदन करूंगा तो हमारे विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य और घोष के प्रमुख पूरे प्रांत के जो अपना इस 9 वर्ष के अवसर पर बौद्धिक रखने के लिए तैयार शुरू करेंगे। इनका बौद्धिक बहुत ही यशस्वी और प्रभावी होता है। 9 वर्ष के अवसर पर मैं आग्रह करूंगा मनोज जी से कि वो आकर के भारत माता का पूजन करें और प्रकाश डालें 9 वर्ष के अवसर पर। कोई बात नहीं सर्वप्रथम आप लोग का जो अपना मोबाइल का जो ऑडियो है उसको म्यूट कर लीजिए ताकि आवाज़ जो टकरा रहा है स्पष्ट सुनाई देगा। तो अपना म्यूट कर लीजिएगा तो अच्छा सुनाई देगा। आज अपना विक्रम संवत का वर्ष के पहला प्रथम दिन आज है। आप सभी को मंगल कामना आप लोगों को। आज जैसा कि जानकारी है कि आज से अपना नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। आज का दिन का महत्व, बहुत सारे महत्व हैं जिसके बारे में कुछ संक्षिप्त आपको जानकारी मैं दे रहा हूं कि आज के दिन मतलब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी। आज जो हम लोग अपने आसपास जितने भी चराचर जगत के जितने लोग जिस जीव भी देख रहे हैं, इसकी संरचना ब्रह्मा जी के द्वारा रचना की गई है। यह आज के दिन ही हुआ था। इसके बाद आज का दिन का महत्व, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, यह भी आज के दिन ही हुआ था। द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी आज के दिन ही हुआ था। भगवान झूलेलाल का जन्म आज के दिन ही हुआ था। सिख धर्म के गुरु अंगद देव, उनका भी जन्म आज के दिन ही हुआ था। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अपना जो विद्या भारती विद्यालय जो चलता है, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रेरणा के द्वारा, जिस कारण
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था। बहुत सारी जानकारी आपको अन्य आचार्य जी के माध्यम से आपको मिला। मैं एक डॉक्टर साहब के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, जिनका बचपन का नाम केशव था। केशव का जन्म विक्रम संवत 1946 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हुआ था। अंग्रेजी तिथि के अनुसार 1 अप्रैल 18 प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते। कि आज के दिन हमारे पास जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम सही दिशा में लगाने का संकल्प लेते हैं और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि कहा गया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दूर करेगी आपदा। ये तमाम प्रकार की जो आपदाएं हैं, जो आज हम उस आपदा से जूझ रहे हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक आपदा हो, सामाजिक आपदा हो, राजनीतिक आपदा हो, किसी प्रकार की आपदाओं से जो हम आज जूझ रहे हैं, और उस तमाम प्रकार की आपदाओं को समाप्त करने के लिए हम आहूत करते हैं। और इस दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज यह अपनी भावनाओं का हमने इजहार किया है समवेत भाव से, और अपनी इस ऊर्जा पुंज के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इस अपनी ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और किसी भी दशा में हम पीछे नहीं रहेंगे। ये हमारे लिए ये गौरव की बात है। और कहा गया है कि आज का जो दिन है, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जो संघ के संस्थापक हैं, उनका भी आज जन्मदिन है। और ये हमारा जो दिवस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी कहा जाता है कि राम का जो राज्याभिषेक आज के दिन ही हुआ था। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आज के दिन ही की थी। इसलिए पूरे भारतवर्ष के क्षितिज पर जो हम इस वर्ष प्रतिपदा के माध्यम से अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं, यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और हम ये इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि इसी जोश के साथ और इसी पवित्रता के साथ, शुचिता के साथ, मन के साथ हम लोग समवेत भाव से आगे बढ़ेंगे और विश्व में अपना परचम लहराने का प्रयास करेंगे। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। वीरेंद्र सर। अब मैं माननीय मनोज जी से निवेदन करूंगा तो हमारे विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य और होस्ट के प्रमुख पूरे प्रांत के जो अपना इस 9 वर्ष के अवसर पर बौद्धिक रखने के लिए तैयार शुरू करेंगे। इनका बौद्धिक बहुत ही यशस्वी और प्रभावी होता है। 9 वर्ष के अवसर पर मैं आग्रह करूंगा मनोज जी से कि वो आकर के भारत माता का पूजन करें और प्रकाश डालें 9 वर्ष के अवसर पर। कोई बात नहीं सर।
सर्वप्रथम आप लोग का जो अपना मोबाइल का जो ऑडियो है उसको म्यूट कर लीजिए, ताकि आवाज़ जो टकरा रहा है स्पष्ट सुनाई देगा। तो अपना म्यूट कर लीजिएगा तो अच्छा सुनाई देगा। आज अपना विक्रम संवत का वर्ष के पहला प्रथम दिन आज है। आप सभी को मंगल कामना आप लोगों को। आज जैसा कि जानकारी है कि आज से अपना नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। आज का दिन का महत्व, बहुत सारे महत्व हैं, जिसके बारे में कुछ संक्षिप्त आपको जानकारी मैं दे रहा हूं कि आज के दिन मतलब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी। आज जो हम लोग अपने आसपास जितने भी चराचर जगत के जितने लोग जिस जीव भी देख रहे हैं, इसकी संरचना ब्रह्मा जी के द्वारा रचना की गई है। यह आज के दिन ही हुआ था। इसके बाद आज का दिन का महत्व, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, यह भी आज के दिन ही हुआ था। द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी आज के दिन ही हुआ था। भगवान झूलेलाल का जन्म आज के दिन ही हुआ था। सिख धर्म के गुरु अंगद देव, उनका भी जन्म आज के दिन ही हुआ था। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अपना जो विद्या भारती विद्यालय जो चलता है, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रेरणा के द्वारा, जिस कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था। बहुत सारी जानकारी आपको अन्य आचार्य जी के माध्यम से आपको मिला। मैं एक डॉक्टर साहब के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, जिनका बचपन का नाम केशव था। केशव का जन्म विक्रम संवत 1946 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हुआ था। अंग्रेजी तिथि के अनुसार 1 अप्रैल 18 प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते, ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते। कि आज के दिन हमारे पास जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम सही दिशा में लगाने का संकल्प लेते हैं और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि कहा गया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दूर करेगी आपदा। ये तमाम प्रकार की जो आपदाएं हैं, जो आज हम उस आपदा से जूझ रहे हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक आपदा हो, सामाजिक आपदा हो, राजनीतिक आपदा हो, किसी प्रकार की आपदाओं से जो हम आज जूझ रहे हैं, और उस तमाम प्रकार की आपदाओं को समाप्त करने के लिए हम आहूत करते हैं। और इस दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज यह अपनी भावनाओं का हमने इजहार किया है समवेत भाव से, और अपनी इस ऊर्जा पुंज के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इस अपनी ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और किसी भी दशा में हम पीछे नहीं रहेंगे। ये हमारे लिए ये गौरव की बात है। और कहा गया है कि आज का जो दिन है, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जो संघ के संस्थापक हैं, उनका भी आज जन्मदिन है। और ये हमारा जो दिवस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी कहा जाता है कि
राम का जो राज्याभिषेक आज के दिन ही हुआ था। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आज के दिन ही की थी। इसलिए पूरे भारतवर्ष के क्षितिज पर जो हम इस वर्ष प्रतिपदा के माध्यम से अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं, यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और हम ये इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि इसी जोश के साथ और इसी पवित्रता के साथ, शुचिता के साथ, मन के साथ हम लोग संवेद भाव से आगे बढ़ेंगे और विश्व में अपना परचम लहराने का प्रयास करेंगे। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। वीरेंद्र सर। अब मैं माननीय मनोज जी से निवेदन करूंगा तो हमारे विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य और घोष के प्रमुख पूरे प्रांत के जो अपना इस 9 वर्ष के अवसर पर बौद्धिक रखने के लिए तैयार शुरू करेंगे। इनका बौद्धिक बहुत ही यशस्वी और प्रभावी होता है। 9 वर्ष के अवसर पर मैं आग्रह करूंगा मनोज जी से कि वो आकर के भारत माता का पूजन करें और प्रकाश डालें 9 वर्ष के अवसर पर। कोई बात नहीं सर। सर्वप्रथम आप लोग का जो अपना मोबाइल का जो ऑडियो है उसको म्यूट कर लीजिए ताकि आवाज़ जो टकरा रहा है स्पष्ट सुनाई देगा। तो अपना म्यूट कर लीजिएगा तो अच्छा सुनाई देगा। आज अपना विक्रम संवत का वर्ष के पहला प्रथम दिन आज है। आप सभी को मंगल कामना आप लोगों को। आज जैसा कि जानकारी है कि आज से अपना नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। आज का दिन का महत्व, बहुत सारे महत्व हैं जिसके बारे में कुछ संक्षिप्त आपको जानकारी मैं दे रहा हूं कि आज के दिन मतलब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी। आज जो हम लोग अपने आसपास जितने भी चराचर जगत के जितने लोग जिस जीव भी देख रहे हैं, इसकी संरचना ब्रह्मा जी के द्वारा रचना की गई है। यह आज के दिन ही हुआ था। इसके बाद आज का दिन का महत्व, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, यह भी आज के दिन ही हुआ था। द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी आज के दिन ही हुआ था। भगवान झूलेलाल का जन्म आज के दिन ही हुआ था। सिख धर्म के गुरु अंगद देव, उनका भी जन्म आज के दिन ही हुआ था। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अपना जो विद्या भारती विद्यालय जो चलता है, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रेरणा के द्वारा, जिस कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था। बहुत सारी जानकारी आपको अन्य आचार्य जी के माध्यम से आपको मिला। मैं एक डॉक्टर साहब के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, जिनका बचपन का नाम केशव था। केशव का जन्म विक्रम संवत 1946 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हुआ था। अंग्रेजी तिथि के अनुसार 1 अप्रैल 18 प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते। उससे जला देते हैं।
कि आज के दिन हमारे पास जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम सही दिशा में लगाने का संकल्प लेते हैं और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि कहा गया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दूर करेगी आपदा। ये तमाम प्रकार की जो आपदाएं हैं जो आज हम उस आपदा से जूझ रहे हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक आपदा हो, सामाजिक आपदा हो, राजनीतिक आपदा हो, किसी प्रकार की आपदाओं से जो हम आज जूझ रहे हैं और उस तमाम प्रकार की आपदाओं को समाप्त करने के लिए हम आहूत करते हैं और इस दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज यह अपनी भावनाओं का हमने इजहार किया है समवेत भाव से और अपनी इस ऊर्जा पुंज के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इस अपनी ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और किसी भी दशा में हम पीछे नहीं रहेंगे। ये हमारे लिए ये गौरव की बात है। और कहा गया है कि आज का जो दिन है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जो संघ के संस्थापक हैं उनका भी आज जन्मदिन है और ये हमारा जो दिवस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी कहा जाता है कि राम का जो राज्याभिषेक आज के दिन ही हुआ था। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आज के दिन ही की थी। इसलिए पूरे भारतवर्ष के क्षितिज पर जो हम इस वर्ष प्रतिपदा के माध्यम से अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं, यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और हम ये इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि इसी जोश के साथ और इसी पवित्रता के साथ, शुचिता के साथ, मन के साथ हम लोग समवेत भाव से आगे बढ़ेंगे और विश्व में अपना परचम लहराने का प्रयास करेंगे। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। वीरेंद्र सर। अब मैं माननीय मनोज जी से निवेदन करूंगा तो हमारे विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य और घोष के प्रमुख पूरे प्रांत के जो अपना इस 9 वर्ष के अवसर पर बौद्धिक रखने के लिए तैयार शुरू करेंगे। इनका बौद्धिक बहुत ही यशस्वी और प्रभावी होता है। 9 वर्ष के अवसर पर मैं आग्रह करूंगा मनोज जी से कि वो आकर के भारत माता का पूजन करें और प्रकाश डालें 9 वर्ष के अवसर पर। कोई बात नहीं सर। सर्वप्रथम आप लोग का जो अपना मोबाइल का जो ऑडियो है उसको म्यूट कर लीजिए ताकि आवाज़ जो टकरा रहा है स्पष्ट सुनाई देगा। तो अपना म्यूट कर लीजिएगा तो अच्छा सुनाई देगा। आज अपना विक्रम संवत का वर्ष के पहला प्रथम दिन आज है। आप सभी को मंगल कामना आप लोगों को। आज जैसा कि जानकारी है कि आज से अपना नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। आज का दिन का महत्व, बहुत सारे महत्व हैं जिसके बारे में कुछ संक्षिप्त आपको जानकारी मैं दे रहा हूं कि आज के दिन मतलब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी। आज जो हम लोग अपने आसपास जितने भी चराचर जगत के जितने लोग जिस जीव भी देख रहे हैं, इसकी संरचना ब्रह्मा जी के द्वारा रचना की गई है। यह आज के दिन ही हुआ था। इसके बाद आज का दिन का महत्व
भगवान श्री राम का राज्याभिषेक यह भी आज के दिन ही हुआ था। द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी आज के दिन ही हुआ था। भगवान झूलेलाल का जन्म आज के दिन ही हुआ था। सिख धर्म के गुरु अंगद देव, उनका भी जन्म आज के दिन ही हुआ था। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अपना जो विद्या भारती विद्यालय जो चलता है, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रेरणा के द्वारा, जिस कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था। बहुत सारी जानकारी आपको अन्य आचार्य जी के माध्यम से आपको मिला। मैं एक डॉक्टर साहब के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, जिनका बचपन का नाम केशव था। केशव का जन्म विक्रम संवत 1946 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हुआ था। अंग्रेजी तिथि के अनुसार 1 अप्रैल 18 प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। कि आज के दिन हमारे पास जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम सही दिशा में लगाने का संकल्प लेते हैं और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि कहा गया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दूर करेगी आपदा। ये तमाम प्रकार की जो आपदाएं हैं, जो आज हम उस आपदा से जूझ रहे हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक आपदा हो, सामाजिक आपदा हो, राजनीतिक आपदा हो, किसी प्रकार की आपदाओं से जो हम आज जूझ रहे हैं, और उस तमाम प्रकार की आपदाओं को समाप्त करने के लिए हम आहूत करते हैं। और इस दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज यह अपनी भावनाओं का हमने इजहार किया है समवेत भाव से, और अपनी इस ऊर्जा पुंज के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इस अपनी ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और किसी भी दशा में हम पीछे नहीं रहेंगे। ये हमारे लिए ये गौरव की बात है। और कहा गया है कि आज का जो दिन है, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जो संघ के संस्थापक हैं, उनका भी आज जन्मदिन है। और ये हमारा जो दिवस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी कहा जाता है कि राम का जो राज्याभिषेक आज के दिन ही हुआ था। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आज के दिन ही की थी। इसलिए पूरे भारतवर्ष के क्षितिज पर जो हम इस वर्ष प्रतिपदा के माध्यम से अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं, यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और हम ये इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि इसी जोश के साथ और इसी पवित्रता के साथ, शुचिता के साथ, मन के साथ हम लोग समवेत भाव से आगे बढ़ेंगे और विश्व में अपना परचम लहराने का प्रयास करेंगे। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। वीरेंद्र सर। अब मैं माननीय मनोज जी से निवेदन करूंगा तो हमारे विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य और होस्ट के प्रमुख पूरे प्रांत के जो अपना इस 9 वर्ष के अवसर पर बौद्धिक रखने के लिए तैयार
शुरू करेंगे। इनका बौद्धिक बहुत ही यशस्वी और प्रभावी होता है। 9 वर्ष के अवसर पर मैं आग्रह करूंगा मनोज जी से कि वो आकर के भारत माता का पूजन करें और प्रकाश डालें 9 वर्ष के अवसर पर। कोई बात नहीं सर। सर्वप्रथम आप लोग का जो अपना मोबाइल का जो ऑडियो है उसको म्यूट कर लीजिए ताकि आवाज़ जो टकरा रहा है स्पष्ट सुनाई देगा। तो अपना म्यूट कर लीजिएगा तो अच्छा सुनाई देगा। आज अपना विक्रम संवत का वर्ष के पहला प्रथम दिन आज है। आप सभी को मंगल कामना आप लोगों को। आज जैसा कि जानकारी है कि आज से अपना नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। आज का दिन का महत्व, बहुत सारे महत्व हैं जिसके बारे में कुछ संक्षिप्त आपको जानकारी मैं दे रहा हूं कि आज के दिन मतलब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी। आज जो हम लोग अपने आसपास जितने भी चराचर जगत के जितने लोग जिस जीव भी देख रहे हैं, इसकी संरचना ब्रह्मा जी के द्वारा रचना की गई है। यह आज के दिन ही हुआ था। इसके बाद आज का दिन का महत्व, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, यह भी आज के दिन ही हुआ था। द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी आज के दिन ही हुआ था। भगवान झूलेलाल का जन्म आज के दिन ही हुआ था। सिख धर्म के गुरु अंगद देव, उनका भी जन्म आज के दिन ही हुआ था। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अपना जो विद्या भारती विद्यालय जो चलता है, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रेरणा के द्वारा, जिस कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था। बहुत सारी जानकारी आपको अन्य आचार्य जी के माध्यम से आपको मिला। मैं एक डॉक्टर साहब के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, जिनका बचपन का नाम केशव था। केशव का जन्म विक्रम संवत 1946 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हुआ था। अंग्रेजी तिथि के अनुसार 1 अप्रैल 18 का नाम रेवती बाई था। इनका जन्म जो हुआ था वह नक्षत्र था, उस समय मूल नक्षत्र। जब जन्म हुआ था तो उनके रिश्तेदार और आसपास के लोग उन्हें सब कोई कहते थे अशुभ है, इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, अब यह अशुभ लड़का है, इस तरह का। लेकिन वह व्यक्ति बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। 12 वर्ष के अल्प आयु में उनके माता पिता का एक साथ निधन हो गया था। उनके बड़े भाई जो पैसे से पुजारी थे, पूजा पाठ कराते थे, किसी के घरों में जाके जजमान के यहाँ पूजा पाठ कराते थे, उसी से जीवन यापन करते थे। वह बचपन में इन्हें उस समय जो अंग्रेज के द्वारा जो स्कूल संचालित होता था, उस विद्यालय में उनका नामांकन कराया। वहाँ से वह पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी वो भाग लिया करते थे। जब वह 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, उस समय अंग्रेजों की महारानी विक्टोरिया, जिसकी जन्म जयंती मनाई जा रही थी, उसके लिए प्रत्येक विद्यालय के विद्यार्थियों को मिठाई बांटा जा रहा था। जैसा कि सभी को पता है कि बच्चों को मिठाई बहुत प्रिय होता है। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले मुश्किल से 10 या 11 साल के उम्र होगा, वो उस उम्र में मिठाई सभी को प्रिय लगता है। लेकिन जब मिठाई बटा तो डॉक्टर साहब ने वह मिठाई को लेकर फेंक दिया, कूड़े में फेंक दिया।
सभी लोग आश्चर्य किए, क्यों फेंक रहे हो, क्यों मिठाई तो अच्छा है, क्यों फेंक रहे हो? तो उन्होंने कहा था कि यह मिठाई अंग्रेजों का है, यह जन्म जयंती अंग्रेज का है, जो अंग्रेज राजा जो उसका है, वह हमारे देश में आकर के राज कर रहा है, हमें गुलाम बनाए हुआ है, तो उस व्यक्ति का जन्म जयंती हम क्यों मनाएं और उसके द्वारा मिठाई दिया हुआ हम क्यों खाएं, इसलिए मैंने फेंक दिया। और अपने कुछ सहपाठियों को भी संदेश दिया कि यह मिठाई नहीं खाना चाहिए, मत खाओ, क्योंकि यह हमारे जो गुलाम बनाए हुए हम लोगों को उसका द्वारा मिठाई है, इसलिए। तो उन लोग भी उनसे प्रेरित होकर कुछ और भी उनके मित्र जो थे वह भी मिठाई को नहीं खाए, फेंक दिए। इस पर उस विद्यालय के जो प्रधानाचार्य थे नाराज हुए और उन्हें बुलाकर दंड देने के लिए उसे बुलाया और दंड दिए। दंड के रूप में उन्हें विद्यालय से निकाल दिया गया। तो वह फिर दूसरे विद्यालय में उनका नामांकन हुआ। वहाँ पर भी कुछ क्रांतिकारियों के जो आंदोलन वगैरह चलता था, उसमें उस समय जो था अंग्रेज के समय में वंदे मातरम बोलना बैन था कि कोई नहीं बोल सकता। तो एक बार उस विद्यालय में एक निरीक्षक महोदय आए, तो वहाँ पर सभी अपने मित्र के साथ बोले कि निरीक्षक जो आएगा उनका स्वागत हम लोग वंदे मातरम से करेंगे। तो वह निरीक्षक जो लोग जैसे ही पहुँचे तो सभी जो इनके मित्र और इन लोग खड़े होकर वंदे मातरम का उद्घोष किया। इस पर जो निरीक्षक जो था अंग्रेज था वह नाराज हुआ और उस विद्यालय से भी उनको निकालने के लिए इन विद्यालय से निकाल दिया जाए ऐसा करके। तो वह फिर वहाँ से भी वह विद्यालय छोड़कर तीसरे विद्यालय में वह फिर पढ़ाई लिखाई अपना किए। 10वीं तक की कक्षा नागपुर में उनका हुआ शिक्षा दीक्षा। उसके बाद में वह आगे चलकर उच्च शिक्षा के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए। वहाँ पर जाकर अपना मेडिकल की पढ़ाई किए और डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। जब वह डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात उसी कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, वह बहुत बड़े डॉक्टर थे बर्मा में। उस समय का बर्मा जो देश था प्रदेश वहाँ के, तो उन्होंने इनको निवेदन किया इनसे कि आप चलिए हमारे देश बर्मा में हमारे क्लिनिक को संभालिएगा और वहाँ पर आकर के आप डॉक्टरी का काम कीजिएगा। तो डॉक्टर साहब ये जो है वह साफ इनकार कर दिए, बोले नहीं, मुझे डॉक्टरी का नौकरी नहीं करना है, मुझे देश सेवा करना है। और वहाँ से वह वापस नागपुर आ गए। नागपुर आने के पश्चात वह अन्य क्रांतिकारियों लोग के साथ मिले और देश के स्वाधीनता आंदोलन में कार्य करने लगे, उनका सहयोग करने लगे। वह करते हुए कुछ बीच में कुछ कालखंड कांग्रेस में भी वह रहे, कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे और बहुत दिनों तक उसके साथ काम किया। बाद में उन्हें आभास हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी में रहकर देश की सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब कुछ और कार्य हमको करना चाहिए जिससे वह। तो उस समय उन्हें अनुभव हुआ कि यह देश में जो हमारे जो स्थिति है परिस्थिति, इसको ठीक करने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। वह संगठित करने के लिए कुछ छोटे छोटे बालक को लेकर 5 छोटे बालक को लेकर सन 1925 में विजयादशमी के दिन वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। जब वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करके वह साथ में 5-7 लोग को लेकर खेलते थे और देश के बारे में बताते थे, तो उनके अगल बगल के लोग उन्हें कहते थे कि ये पढ़ लिख करके मूर्ख हो गया, ये क्या क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, ये चीज बताओ। बोलता है कि हिंदुओं को संगठित करेगा, क्या यह संभव है? तो उसमें उदाहरण देते थे कि जिस प्रकार से 25 मेढक को एक तराजू में नहीं तौल सकते हैं, उसी प्रकार हिंदुओं को संगठित नहीं किया सकता है। लेकिन वह अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए और अपने लक्ष्य पे ही आगे बढ़ते गए और आगे चलकर धीरे धीरे संघ का स्वरूप को बढ़ाते हुए वह पूरे देश में फैलाने का कार्य किए। आज उनका बीज बोया हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वह इतना बड़ा वृक्ष हो गया कि जिसके शाखाएं हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। आज दुनिया के सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक कार्य कर रहा है।
शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती, मजदूर के क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ, विद्यार्थी के क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी, थोड़ा मास्क नीचे कीजिए सर, वनवासी के क्षेत्र में वनवासी कल्याण आश्रम, और इस प्रकार से हर क्षेत्र में संगठन का काम कर रहा है। अपने आज के समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगभग 108 अनुषांगिक कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से वह छोटा सा बीज आज इतने बड़ा वृक्ष बना है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी आज के समय में अछूता नहीं, हर व्यक्ति जान गया, हर व्यक्ति जानता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन, तो वह सरकार के द्वारा किसी प्रकार का इसका अनुदान नहीं, अपने स्वयं करने वाला गैर सरकारी संगठन दुनिया का सबसे बड़ा यह है, जो पूरे हर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इस प्रकार से और भी उनके बारे में बहुत सारे छोटे छोटे घटनाएं उनके जीवन में। वह भी एक घटना आपको मैं बता दूं कि वह जब छोटे थे उसके उनसे बचपन का एक घटना आपको आज बताता हूं कि वह कैसे किस प्रकार से थे। तो वह प्रतिदिन अपना शरीर स्वस्थ हो उसके लिए प्राणायाम और दंड बैठक व्यायाम करते थे। वह जब 14 वर्ष के अल्प आयु में एक बार उनके मामा उनके घर आए हुए थे, तो खेल खेल में मामा का अंगूठी उनके हाथ से एक कुएं में गिर गया। उनके घर में एक छोटा सा कुआं था, उसी कुएं में गिर गया। अब वह भय से कि मामा बाद में हमको डांटेंगे, कुछ बोलेंगे, इस अंगूठी को बाहर निकालना चाहिए। तो कुएं में पानी था भरा हुआ, तो कि कैसे निकाला जाए। तब अपने भाई की मदद से भाई को बुलाया, उसके बाद बोले कैसे से है, इससे कुआं से निकालना। बोले कैसे निकलेगा, तो बोले इतना पानी तो बहुत है। बोले क्यों नहीं, पानी को बाहर निकाल दें, उसके बाद हम उसमें से अंगूठी निकाल लेंगे। तो रात भर परिश्रम करके बाल्टी के द्वारा पानी को खींच करके रात भर में उस कुएं का पानी को सुखा दिए, निकाल दिए बाहर, और निकाल कर उसके बाद अंगूठी को उसमें से बाहर निकाले। यानी कि उस समय उनके पास में इतनी सामर्थ्य, बुद्धि और कौशल था कि उसको पानी को भी कुएं से पूरे कम करके निकाल दिए। इस प्रकार के और भी बहुत सारे उनके बारे में जीवन में छोटी छोटी घटना है। वह आज के लिए इतना ही काफी है। वीपी सिंह सर, धन्यवाद। मैं आज दीदी जी जो कि भारत माता का गीत प्रस्तुत करेंगी, इनके लिए जो आप जो भी कहें, संगीत के विद्यालय में महारत हासिल किए हुए हैं। और ये दीदी जी आज भारत माता के पूजन में जो गीत प्रस्तुत करने जा रही हैं, आप लोग ध्यान से और इससे और पीछे हटा ही देते लोग घर से। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वेदों का यह देश हमारा सुंदर स्वर्ग समान है। वेदों का यह देश हमारा सुंदर स्वर्ग समान है। इसकी नदियों में अमृत है, कण कण में भगवान है। इसकी नदियों में अमृत है, कण कण में भगवान है। वेदों का यह देश हमारा सुंदर स्वर्ग समान है। इसकी नदियों में अमृत है, कण कण में भगवान है। इसकी नदियों में अमृत है, कण कण में भगवान है। यही प्रथम सृष्टि का निर्माण किया और सदा आवास बनाकर जगती का कल्याण किया। यही प्रथम ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि का निर्माण किया और सदा
भगवान है। इसकी नदियों में अमृत, वॉल्यूम कम कण कीजिए। कण में भगवान है। वेदों का यह देश हमारा सुंदर स्वर्ग समान है। इसकी नदियों में अमृत है, कण कण में भगवान है। इसकी नदियों में अमृत है, कण कण में भगवान है। सप्त सिंधु के बीच शेष सैया पर है उसका आसन। यहीं बैठ कर विष्णु जगत पर करते हैं अपना शासन। सप्त सिंधु के बीच शेष शैया पर है उसका आसन। यहीं बैठ कर विष्णु जगत पर करते हैं अपना शासन। इसके बने पुजारी हम सब, इसके बने पुजारी हम सब, करते नित्य गुणगान है। इसकी नदियों में अमृत है, कण कण में भगवान है। इसकी नदियों में अमृत है, कण कण में भगवान है। वेदों का यह देश हमारा सुंदर स्वर्ग समान है। वेदों का यह देश हमारा सुंदर स्वर्ग समान है। इसकी नदियों में अमृत है, कण कण में भगवान है। इसकी नदियों में अमृत है, कण कण में भगवान है। गिरि श्रृंगों की अचल श्रृंखला देवों का नित वास है। हंस जहाँ जल क्रीड़ा करते शिव शंकर का वास है। गिरि श्रृंगों की अचल श्रृंखला देवों का नित वास है। हंस जहाँ जल क्रीड़ा करते शिव शंकर का वास है। उसके ताल भरे तांडव में, उसके ताल भरे तांडव में हरे अनेक विधान है। इसकी नदियों में अमृत है, कण कण में भगवान है। इसकी नदियों में अमृत है, कण कण में भगवान है। वेदों का यह देश हमारा सुंदर स्वर्ग समान है। वेदों का यह देश हमारा सुंदर स्वर्ग समान है। इसकी नदियों में अमृत है, कण कण में भगवान है। इसकी नदियों में अमृत है, कण कण में भगवान है। इसकी नदियों में अमृत है, कण कण में भगवान है। धन्यवाद। चलिए, और कुछ है? वीपी सिंह सर। अपने विद्यालय के खेल प्रमुख संगीत प्रमुख माननीय सिंधु दीदी से निवेदन कि वो शब्द भारत माता पूजन के और पूरे देशवासियों को शुभकामना देते हुए निवेदन करेंगे। सिंधु दीदी 9 वर्ष के अवसर पर 2 शब्द रखने का प्रयास करें। हम चाहेंगे कि सभी हमारे आचार्य बंधु 2-2 शब्द रखें। माननीय उपस्थित आचार्य वृंद, आप सबों का सरस्वती विद्या मंदिर कृषि की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बड़े ही हर्ष की बात है कि आज हम लोगों का हिंदुओं का नया वर्ष प्रारंभ हुआ है। इसे हम लोग नववर्ष के रूप में मनाते हैं और आप सबों को मेरी ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं माननीय दिनेश वरिष्ठ आचार्य बायोलॉजी डिपार्टमेंट से आग्रह कि 2 शब्द रखेंगे।
सनातन परंपरा के अनुसार आज नव वर्ष है और सभी को नव वर्ष मंगलमय हो, मैं ये कहना चाहूँगा। मैं माननीय मैच प्रमुख से आज जी से आग्रह कि 2 शब्द नव वर्ष के अवसर पर रखेंगे। आज नव वर्ष है, हम लोग हिंदू के रीति के अनुसार आज मनाते हैं। इस अवसर पर हम लोग सभी अपने विद्यालय परिवार को और पूरे देशवासियों को मंगलमय की कामना करता हूं। और आज जो अपने बीच मनोज जी जो आज हेड गवार जी के बारे में बताए, उनका जन्मदिन है, तो उनके चरित्र से हम लोग को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने में उसको उतारना चाहिए। धन्यवाद। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट माननीय विनोद कुमार झा जी से आग्रह कि 2 शब्द देशवासियों को दें नव वर्ष के अवसर पर। हरिओम। नजदीक से लो ना, वो भाग्य का नक्शा उसका। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो। सर्वप्रथम आज के ही दिन हम लोग नव वर्ष क्यों मनाते हैं, यह एक बहुत ही सटीक प्रश्न है। आज हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ पेड़ पौधे में नवीन नवीन पत्तियां निकल रही है, नवीन नवीन पत्तियां निकल रही है और इन पत्तियों को देखकर लगता है कि नव वर्ष का आगमन हो गया है। आम में मंजर के साथ टिकोले भी आ गई है। तो इस क्रम में मैं इतना ही कहूँगा कि आज के दिन हम लोग नव वर्ष मनावें, हर घर में दीपक जलावें, अपनी हिंदू सभ्यता संस्कृति को बढ़ावें और इस प्रकार नव वर्ष आप सबका मंगलमय हो। साथ साथ आप स्वस्थ एवं करुणा मुक्त हों, भय मुक्त हों, इसी आशय के साथ मैं पुनः शुभकामना देता हूँ। नव वर्ष मंगलमय। धन्यवाद। मैं अब समापन के लिए इंग्लिश डिपार्टमेंट रंजना जी से आग्रह करूंगा कि धन्यवाद का 2 शब्द बोलें। सबसे पहले सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नव वर्ष है और ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है। जैसे 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी 31 को हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लेते हैं, इंग्लिश न्यू ईयर, वैसे ही ये नवरात्र शुरू होने वाले दिन अगर हम लोग नए नव वर्ष मनाएं तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। एक संकल्प के साथ हम लोग इंडियन नहीं, हम लोग भारतीय हैं। और आज यहाँ उपस्थित सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ में सबसे पहले जो संयोजक महोदय वीरेंद्र प्रताप सर को, इतने अच्छे से इतने कम समय में सारी तैयारियाँ हुई, यहाँ का डेकोरेशन और भारत माता का बना हुआ ये हमारा मानचित्र है, भारत माता है। और दोबारा जोड़ लीजिए। यहाँ पर जो संगीत हुआ, स्पीच की प्रस्तुति, लोगों ने अपना अपना मंतव्य रखा, इन सभी के लिए और जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं हम लोगों से, सभी को धन्यवाद, मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू।